दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे ये जो सवाल दिख रहा है, क्या आप सभी को आता है? तो आप सॉल्व कीजिए। अगर इसका आंसर आपके पास 21 या 11 आ रहा है, क्या आ रहा है? 21 या 11 आता है। अगर आपका आंसर 21 आ रहा है, तो बॉस आपकी मैथ बहुत ज़्यादा खराब है। अगर मैथ का एक बेसिक कंसेप्ट है, अब वो हमें क्लियर करना होता है। जब मैथ की किसी एब्लिशन में हमें जोड़, बाकी, गुणा, भाग ये सारे लोग एक साथ मिल जाएं, तो हम उनको ऐसे ही सॉल्व नहीं कर सकते। जब इन सबकी एक साथ खिचड़ी बनती है, तो इनको सॉल्व करने का एक पैटर्न होता है, और वो पैटर्न सॉल्व करने के लिए मैथ में हमारे पास एक किंग ऑफ रूल है, या हम बोल सकते हैं कि एक मैथ का दादा है, जो इन सभी लोगों को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करने की परमिशन देता है। उस रूल का नाम है बोर्डमास रूल। क्या नाम है उस रूल का नाम? बोर्डमास रूल। आज हम उसी बोर्डमास रूल को समझने वाले हैं। क्या है ये बोर्डमास रूल? चलिए सीखते हैं बोर्डमास रूल के बारे में। यह आपका बोर्डमास रूल। अब बोर्डमास में यहाँ हर एक वर्ड अपना अलग सिग्निफिकेंस लिए रखता है। इसकी हर एक वर्ड की एक अलग डेफिनेशन है। चलिए सबसे पहले सीखते हैं कि बी यहाँ पे क्या है। तो आपको ये याद रखना है, बी यहाँ पे है ब्रैकेट। बी यहाँ पे क्या है? ब्रैकेट। अब ब्रैकेट की क्यों? सबसे पहले जब भी ऐसा कोई इक्वेशन हो, उसमें सबसे पहले आपको सॉल्व करना होता है ब्रैकेट। अब ब्रैकेट भी तीन टाइप के होते हैं, स्मॉल, मिडल और बिग ब्रैकेट। को सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो इस ब्रैकेट के अंतर्गत जो भी एवोल्यूशन हमें लिखा हुआ है, जोड़, बाकी, गुणा, भाग, उनको सॉल्व करेंगे सबसे पहले। फिर उसके बाद आता है हमारा ऑफ। अब ऑफ का क्या लफड़ा है? ऑफ भी एक तरह का मल्टीप्लाई ही है। ऑफ भी क्या है? एक तरह का मल्टीप्लाई ही है, जिसको हम डिवाइड से पहले सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट D4 क्या है? डिवाइड। और M4 मल्टीप्लाई। A4 एडिशन। और S4 सब्सट्रैक्शन। तो सबसे पहले हम किसको सोल्व करेंगे? ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, उसके बाद ऑफ को सोल्व करेंगे। ऑफ का यूजुअली मीनिंग क्या होता है? मल्टीप्लाई, जिसको हम इस डिवाइड से पहले सोल्व करते हैं। फिर आता है हमारा डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन, फिर सब्सट्रैक्शन। अगर आपको ये चीज समझ में आई है, तो चलिए हमारे क्वेश्चन पे चलते हैं। अब यहाँ पे देखो, पहले प्लस लिखा हुआ फिर मल्टीप्लाई है। तो बोर्डमास का रूल हमें क्या कहता है? पहले मल्टीप्लाई सोल्व करेंगे या एडिशन सोल्व करेंगे? पहले करेंगे हम मल्टीप्लाई सोल्व। देखो मल्टीप्लाई सोल्व करेंगे तो 2 3 जा 6। जब हम मल्टीप्लाई को सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 5 तो एज इट इज, फिर प्लस 2 3 जा 6। अब 5 + 6 ये तो बच्चा बच्चा जानता है, इसका आंसर क्या होता है? 5 + 6 कितना होता है? 11। देखो हो गया ना आंसर। चलिए एक टिपिकल सवाल की ओर चलते हैं, तो थोड़ा सा हार्ड हो और आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो। देखो ये हम एक टिपिकल से क्वेश्चन, चलो इसमें एक चीज और लिख लेते हैं। चलिए ये रहा आपका एक नेक्स्ट क्वेश्चन, टिपिकल सा क्वेश्चन। देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ सबसे पहले हमें ये देखना है कि ब्रैकेट है या नहीं है। बोर्डमास के रूल में सबसे पहले क्या आता है? ब्रैकेट। आप साथ में लिख लीजिए, बोर्डमास रूल। बोर्डमास सबसे पहले किसको सॉल्व करते हैं? ब्रैकेट को। और ब्रैकेट में भी सबसे पहले किसको करेंगे? स्मॉल वाले ब्रैकेट को। यहाँ पे हमारा स्मॉल ब्रैकेट कौन सा? ये वाला स्मॉल ब्रैकेट है, इसको सॉल्व करते हैं। देखो 4 में 2 से डिवाइड करें, 4 में 2 से डिवाइड करेंगे, हमारे पास कितना आएगा? 2 आएगा। तो हमारी नेक्स्ट स्टेप क्या होगी? बाकी सब एज इट इज। देखो 4 में 2 से डिवाइड करेंगे, अभी हमारा आ गया मिडिल ब्रैकेट। 3 में 2 ऐड कर सकते हैं, सभी ऐड कर सकते हैं। पहले ब्रैकेट ही सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई सॉल्व नहीं करेंगे। तो 3 में 2 ऐड करेंगे 5। तो हमारी नेक्स्ट लाइन क्या होगी? 20 + 5 इंटू ये रहा 5। अब यहाँ पे आप 20 + 5 मत कर देना। बोर्डमास रूल में सबसे पहले क्या आता है? मल्टीप्लाई आता है या एडिशन? तो पहले आता है मल्टीप्लाई। तो किसको सोल्व करेंगे? मल्टीप्लाई को सोल्व करेंगे। तो मल्टीप्लाई को सोल्व करेंगे तो 20 + 5 5 जा 25। और 20 और 25 कितना हो गया? 45। देख क्या रहे हो गया ना? बहुत इजी से। ये रहा आपका आंसर। अगर आपको बोर्डमास का ये रूल क्लियर हुआ, डाउट क्लियर हुए, तो आप मुझे इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में फेंक के मारे। देखते हैं कौन सही आंसर करता है।